Good morning to all of you in this business study class. Yesterday we were making discussion on chapter number first, that is nature and purpose of business. ये ठीक है मैडम, अच्छी बात है। तो नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस, ये हमारा टॉपिक जो चल रहा था। तो इसमें हम जो है कल तक हम जो कर चुके थे वो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि कल हमने जो किया था तो वो हमने किया था कि इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स था उसमें दो आपके टॉपिक थे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स में। एक आपके पास में था ट्रेड एंड सेकंड वाज ट्रेड में दो पार्ट हो गए थे, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। और उसके बाद में आपका जो इंटरनल ट्रेड थे उसके दो पार्ट थे, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। ठीक है जी। एक्सटर्नल ट्रेड के तीन हो गए थे, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। ठीक है जी। और उसके बाद में नेक्स्ट आपका था क्लासिफिकेशन में एड्स टू ट्रेड। तो एड्स टू ट्रेड में आपके हो गए थे पांच प्रकार के। उसमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस और इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और एडवर्टीजमेंट। कल हमने ये किया था। आज हम नेक्स्ट बातें करते हैं, दैट इज़ ए बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क जो है वो क्या चीज़ है। अब बिजनेस रिस्क जो है आप मान के चलते हैं कि बिजनेस जो है वो फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज होता है। अब अनसर्टेनिटीज का मतलब क्या हुआ कि अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितता। अनिश्चितता मतलब क्या हुआ, किस चीज़ की अनिश्चितता है कि देयर इज द अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट टू द बिजनेस, देयर में प्रॉफिट टू द बिजनेस और मे नॉट बी प्रॉफिट टू द बिजनेस, और देयर में द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस आल्सो। ठीक है। तो ये जो है आपकी अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो है उन्हें कारण से अनसर्टेनिटीज आपकी होती है। जैसे कि आपके जो बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं उनमें आपका अर्थक्वेक हो गया, लेस प्राइस हो गया, कंपटीटर हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई। ठीक है। दी थिंग्स विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल्स दैट आर कॉल्ड एज रीजन ऑफ अनसर्टेनिटीज। ठीक है। और अनसर्टेनिटी किस चीज़ की, प्रॉफिट की अनसर्टेनिटी ना होना, और अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड एज बिजनेस रिस्क। ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट है वो आपके पॉइंट जो है वो आपका बिजनेस रिस्क। ठीक है जी। तो आपके पास में पॉइंट है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का मीनिंग है मैंने आपको बताया कि अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड एज ए रिस्क, बिजनेस रिस्क। और अनसर्टेनिटी क्यों है, ड्यू टू अनकंट्रोलेबल रीजंस, ऐसे रीजंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो आपका अनसर्टेनिटी होती है। बेटा माइक किसका ऑन है प्लीज, बंद करिए। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट ऑफ द एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर्स। कि आपके जो है डिमांड है जो प्रोडक्ट की वो डिक्लाइन हो सकती है, किस कारण से कि कस्टमर है उसके टेस्ट में, फैशन में चेंज हो जाता है, या कंपटीटर पॉलिसी आ जाती है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और इसी प्रकार से आपका ये भी हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो जाए तो वो भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क की नेचर जो है वो कौन कौन सी हैं। तो बिजनेस रिस्क की नेचर है, पहले नेचर आपके पास है बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बिजनेस रिस्क जो है वो अनसर्टेनिटीज के कारण से अराइज होता है। एज आई अर्लियर डिस्कस, द अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड ए रिस्क एंड अनसर्टेनिटी मीन्स देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। तो अनसर्टेनिटी मीन्स व्हेन यू आर नॉट श्योर व्हाट अबाउट इज गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बारे में आपको श्योर नहीं है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अनसर्टेनिटीज आर चेंज इन डिमांड, जैसे डिमांड में चेंज हो जाए, गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, ये सारे के सारे बिजनेस में अनसर्टेनिटी जो वो राइज करती हैं, इन्हीं कारण से होती है कि अनसर्टेनिटीज।
ठीक है जी। सेकंड है रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। आपका जो रिस्क है वो बिजनेस का एसेंशियल पार्ट है। विदाउट रिस्क वी कांट डू द बिजनेस। विदाउट रिस्क वी कैन डू द जॉब ओनली। जॉब में जो आपका रिस्क नहीं है, बाकी बिजनेस होगा तो उसमें आपका रिस्क होगा। ये एक इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होती है बिजनेस की, कि किसी भी प्रकार के बिजनेस के अंदर रिस्क अवॉइड नहीं किया जा सकता। इट मे बी पॉसिबल द डिग्री ऑफ रिस्क में बी वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका जो है बिजनेस रिस्क को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, कम कर सकते हैं। इफ़ यू आर ए गुड मैनेजर यू कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ द बिजनेस, बट यू कांट एलिमिनेट, और आप उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। डिग्री ऑफ रिस्क depends on nature and size of business. नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। आपका जो बिजनेस रिस्क है या उसकी डिग्री जो है वो बिजनेस से, क्योंकि बिजनेस रिस्क को एलिमिनेट तो नहीं किया जा सकता, पर उसमें डिग्री ऑफ रिस्क कम या ज़्यादा हो सकती है। तो आपका कहता है कि डिग्री ऑफ रिस्क जो है वो कम या ज़्यादा कैसे होगी, वो आपका है डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का टाइप कैसा है। फॉर एग्जाम्पल ए बिजनेस इन्वॉल्व्स इन फैशन आइटम्स। आपका बिजनेस जो है वो फैशन आइटम्स का बिजनेस है, तो आप जो है वहाँ पर यू कांट देयर विल बी ए हाई डिग्री ऑफ रिस्क। वहाँ पर जो है आपकी रिस्क जो है वो हाई डिग्री का होगा, कि उसमें ज़्यादा रिस्क होने की संभावना, वहाँ प्रॉफिट भी ज़्यादा है तो रिस्क भी वहाँ पर आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से हम ये कहें कि आपका जो दूसरे बिजनेस हैं जिनमें स्टैंडर्ड गुड्स हैं उनमें जो है आपका रिस्क कम होता है। फॉर एग्जांपल आपका अगर है फ्रिज है, आपका कूलर है, टीवी है, गाड़ियां हैं, ये ड्यूरेबल आइटम्स हैं। इन सच टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क इज़ लो, तो डिग्री ऑफ रिस्क कम है। बाकी हम ये नहीं कहते कि यहाँ पे नहीं है, डिग्री ऑफ रिस्क आपके इसके अंदर कम है। और सेकेंडली आपका जो साइज ऑफ द बिजनेस पे भी डिपेंड करता है। इफ द साइज ऑफ बिजनेस इज लार्ज then business risk will be also large and naturally income will be large also. If the business size is small, the degree of risk is also small, तो प्रॉफिट भी स्मॉल होगा, तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं उतना रिस्क भी आपका बढ़ता जाता है। ठीक है जी, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ बियरिंग रिस्क। ठीक है जी, प्रॉफिट इज रिवार्ड of bearing risk। आपका जो प्रॉफिट है वो रिवार्ड है बिजनेस रिस्क का। अगर आप रिस्क ज़्यादा लेते हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इफ़ यू टेक लेस रिस्क देन यू विल गेट द लेस प्रॉफिट। तो कहता है कि नो रिस्क नो गेन। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क देयर विल बी नो गेन। इफ द रिस्क इज लार्जर प्रॉफिट विल बी आल्सो लार्जर। ठीक है, तो ये आपके नेचर ऑफ बिजनेस हैं। तो नेचर ऑफ बिजनेस में एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। तो आपका सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस में कि नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। आपका जो प्रॉफिट रिस्क है वो अनसर्टेनिटी के कारण से अराइज होता है। और अनसर्टेनिटी किस चीज़ की अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी आपकी होती है इसके अंदर कि आपका देर में भी प्रॉफिट और देर में नॉट बी दी प्रॉफिट, मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ लेस प्रॉफिट इज कॉल्ड एज अनसर्टेनिटी।
और अनसर्टेनिटी जो है वो कई रीजन से है, आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज रिस्क इज एसेंशियल फॉर द पार्ट ऑफ बिजनेस। रिस्क जो है एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस आपका कहलाता है। मीन्स कि इफ देर विल नो रिस्क देन देर विल नो बिजनेस। मीन्स द रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस। Third is degree of risk depend on nature and the size of business. Means the degree of risk as depend on the nature and the size of the business. If the nature of business is fashionable, in that case the risk will be high. And if the durable goods are there, then the risk will be lower. ठीक है जी। और सेम इसी प्रकार से if the size of the business as a broad, means the size is bigger, then the risk will be also bigger. And the size of the business is small, then the risk is also small. And last is the profit in is reward of bearing risk. Profit जो है वो एक रिस्क का रिवार्ड है। मीन्स इफ देर इज रिस्क देर विल बी प्रॉफिट, इफ देर इज नो रिस्क देन देर विल बी नो प्रॉफिट। सीधी बात यही है कि आपका प्रॉफिट जो है वो रिवार्ड होता है रिस्क बेयरिंग का। ठीक है जी। तो ये आपका था कि बिजनेस रिस्क किसे बोलते हैं। आई हैव डिस्कस्ड फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज द बिजनेस रिस्क। मीन्स अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एज बिजनेस रिस्क। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस में भी कॉल्ड एज बिजनेस रिस्क, कि आपका जो है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस कि बिजनेस में लॉस हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी होना आपका बिजनेस रिस्क है। और इसका नेक्स्ट मैंने बताया था नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, वो आपको मैंने 4 प्रकार के आपको बताए थे। हाँ जी, एनी पॉइंट बेटा यू कैन डिस्कस विद मी। कोई पॉइंट आपको इसमें पूछना है और मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है। अगला करके बिजनेस रिस्क हो क्यों जाता है, यानी काजेज ऑफ बिजनेस रिस्क कौन से हैं, हम उस पर डिस्कस करते हैं। यानी आप बिजनेस करते हैं, आप कहते हैं सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो रिस्क हो ही नहीं सकता। पर ऐसा नहीं कि बिजनेस में रिस्क ना हो, रिस्क होगा, पर यहाँ पर जो है कारण हमें ढूंढने पड़ेंगे कि व्हाट रीजंस दैट देयर में बी द रिस्क ऑफ बिजनेस इन रिस्क इन बिजनेस। बिजनेस में रिस्क के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो आपका पहला है नेचुरल काजेस, काजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, काजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के कौन कौन से कारण हैं, हम इनको भी डिस्कस करते हैं। तो आपके जो ये मेनली आपके 4 टाइप के रीजन से हम मान के चलते हैं। पहला आपका नेचुरल कॉजेस, या आगे फर्दर क्लासिफिकेशन इनका होगा नेचुरल कॉजेस। नेचुरल कॉजेस पहला आपका जी नेचुरल कॉज होना। नेचुरल कॉज होता है विच इज ड्यू टू द नेचर, मीन्स विच इज नॉट मैन मेड, दैट इज ड्यू टू द रीजन। नेचर इज डिपेंड, नेचर इज एन इंडिपेंडेंट फिनोमिना एंड ह्यूमन बीइंग हैव नो कंट्रोल ओवर नेचर। ह्यूमन बीइंग का कोई नेचर पे कंट्रोल नहीं है। नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, फेमाइन etc. affect the business a lot and can result a heavy loss। मीन्स ये जो रीजन्स हैं ये बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं और इनके कारण से काफ़ी हैवी लॉस हो सकता है। द नेचुरल काजेज आर सच टाइप ऑफ अनसर्टेनिटीज और फैक्टर्स दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट मेक एनी प्रिपरेशन अगेंस्ट इट। इसमें जो है नेचुरल कॉज के अगेंस्ट में ह्यूमन बीइंग किसी प्रकार का भी कोई भी प्रिपरेशन नहीं कर सकता। इन द प्रेजेंट सिनेरियो you can see that COVID-19 it is a natural pandemic and due to this reason the risk in the business is very high, means many of the businesses closed down and many businesses are facing a heavy loss and some of the businesses have become a opportunity, for example pharmaceutical companies, for the doctors। अब जितना कोरोना के टाइम में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स लूट रहे हैं और जितनी प्राइवेट कंपनियां जो मेडिसिन बना रही हैं जितने लूट रही हैं और जितने लोग इसमें ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, होर्डिंग्स करते हैं, वो लूट रहे हैं, तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी बन गया ये।
पर जो अदर बिजनेस थे उनके लिए ये एक बिजनेस रिस्क बन गया। ठीक है जी। नेक्स्ट इज ह्यूमन काज। तो ये तो आपका था पर नेचुरल। दूसरा है ह्यूमन काज, ह्यूमन कॉजेस। ह्यूमन कॉज आर दोज विच आर मैन मेड। जो मैन मेड आपके होते हैं ये ह्यूमन कॉज आपके होते हैं बिजनेस रिस्क के। अब उसमें हम कह सकते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ हैं कि डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज़ लॉस हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ चोरी करने लग जाएं या फ्रॉड करने लग जाएं। ठीक है। और इसी प्रकार से जो बिजनेस के सीक्रेट्स हैं वो एम्प्लॉयज़ या कंपटीटर को लीक आउट कर दें और कंपटीटर ठीक किसी प्रकार का प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें। तो इसी प्रकार से आपका जो है मशीनरी को भी जो है केयरलेसली से हैंडल करें कि उससे भी जो है मशीन टूट जाए कुछ और हो जाए, तो वो भी आपका एक रीज़न हो सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में है इकोनॉमिक काजेस। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक काजेस। इकोनॉमिक काजेस, इकोनॉमिक काजेस कौन से होते हैं? आर्थिक कारण जो इकोनॉमिक रीजन्स हैं उनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक काजेस। और इकोनॉमिक काजेज में आपका जो है कई बार ऐसे चांस होते हैं कि मार्केट कंडीशन जो है वो डाउन हो जाती हैं, प्राइस फ्लक्चुएशन जो है वो हो जाते हैं, और देयर कैन बी चेंज इन फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस और डिमांड ऑफ द कस्टमर, एंड देयर कैन बी चेंज इन द डिग्री ऑफ द कंपटीशन, and all these have a direct impact on the earning of the business. Even change in the government policy affect the business a lot. For example, in 1971, the Janata government came into power and the Coca-Cola company and other companies have to send back from India. तो आपका जो 1971 में जब आपकी जो है जनता दल गवर्नमेंट आई थी तो उसने जो है कोका कोला कंपनी को इंडिया से बाहर कर दिया था। और 1991 में यानी 20 ईयर्स बैक कोका कोला कंपनी वापस भी इंडिया में आ गई। तो ये इकोनॉमिक रीजन्स हैं। अब इकोनॉमिक रीजन में आपकी सरकार की पॉलिसी है, टेक्नोलॉजिकल है, आपके कंप्यूटर हैं, कई प्रकार के रीजन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज, फिजिकल कॉजेज आपके कौन से होते हैं? यानी फिजिकल का ना भौतिक है हम जिनको बोलते हैं कि ऑल द कॉजेज विच रिजल्ट्स इन डैमेज ऑफ एसेट कंसिडर्ड एज फिजिकल कॉज। फॉर एग्जांपल चेंज इन टेक्नोलॉजी में रिजल्ट इन मशीनरी बीइंग आउटडेटेड। आपके फिजिकल कॉज हो गया आपका जब मशीनरी एक प्रकार से डैमेज ही मान ली जाए क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अब वो आपको पुरानी चीज़ें मिलेंगी नहीं उनके रिपेयर के लिए, तो मशीन आपकी बेकार हो गई। ठीक है। यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी, मशीन डिफेक्ट्स में आल्सो रिजल्ट इन डैमेज ऑफ द एसेट सच एज बर्स्टिंग ऑफ द बॉयलर, एक्सीडेंट टू एम्प्लॉयज एक्सेट्रा। ठीक है जी। तो ये आपका फिजिकल कॉज आपके हो सकते हैं। तो आपके जो हैं कौन कौन से थे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क? तो बिजनेस रिस्क के कॉजेज कौन कौन से थे? तो पहला आपका था जी नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज मीन्स which is out of control of the businessman, and the nature does such type of the things just like earthquake, floods, famine, drought and such type of the other pandemic etc. जिस प्रकार से आज के टाइम में आया हुआ। सेकेंड आपके पास में ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज मीन्स द कॉजेज विच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग। फॉर एग्जांपल dishonesty by employees and strike by the employees, lockout by the owners. These may lead to the business risk which is created by human being. Next is economic causes. Due to the change in the economic policy of the country, change in the competitor policy, change in the taste of the customer, and these may result in the economic causes. And next is physical causes. Physical causes means due to the physical causes there could be damage of the asset. For example, your machinery is damaged because of technology change, there is no spare part available in the market. तो इस प्रकार के आपके फिजिकल कॉजेज होते हैं। हाँ जी बेटा, कोई ऐसा पॉइंट इफ़ यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी
यू कैन, और आपका चैप्टर जो इसके साथ में ख़त्म हो गया है, ये चैप्टर आपका फिनिश है। हम जो कल फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर में कोई ऐसा पॉइंट है जो आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ बेटा बोलो। हाँ, ये जो आपकी जो बुक है इनमें आपका जो एक्सप्लेनेशन भी दे रखे होंगे। जो पुरानी बुक है उसमें आपका फिजिकल कोजेज के बजाय अदर कोजेज दे रखे होंगे, और अदर कोजेज में भी 3-4 रीजन दे रखे होंगे। इसी प्रकार से नेचुरल कोज में भी 3-4 पॉइंट बना रखे हैं, इसमें बना रखे हैं 3-4 पॉइंट, इसमें बना रखे, इसमें बना रखे हैं। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अदर कोज में भी इसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ, कोई दूसरी बात नहीं है। हाँ, आपकी क्योंकि मेरे पास में थोड़ी बुक जो है लेटेस्ट है, तो उसमें पुरानी चीज़ें आपके सिलेबस में कट चुकी हैं, तो वो आपके सिलेबस में नहीं आएंगी। तो ये जो है इसलिए केवल इन्हीं को 4 को एक्सप्लेन कर रखा है, वरना तो आपकी जो बुक हैं उनमें देखोगे इनके 4-4 पॉइंट दे रखा है। ठीक है। हाँ बेटा, और बोलो कोई ऐसा है तो। नवनीत बोलो, आपके पास कौन सी बुक है, पुरानी है कि नहीं है, कौन से सेशन की है? हाँ 2020 के ना, तो अभी 2021 भी चला गया, 22 आ गया, तो उसके अंदर ये थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बुक नई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो काफ़ी चेंज होता रहता है। ठीक है ना। तो आप कोशिश करिए कि अगर आपको मिले तो लेटेस्ट आप खरीदने की कोशिश करो। हालांकि लेटेस्ट मेरे पास भी नहीं आई अभी तक तो, पर फिर भी मैंने 21 के लिए रखी, तो उसमें काफ़ी सिलेबस आपका डिटेक्ट है। ठीक है। चलो जी, ठीक है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं।